हेलो वन न्यूज़ लवर्स। आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहला पिनाका हित के बीच भारतीय सेना प्रमुख फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 24 से 27 फरवरी 2025 तक फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को गहरा करना और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते तलाशना है। यह यात्रा फ्रांसीसी सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) प्रणाली के अधिग्रहण के संबंध में फ्रांस और भारत के बीच उन्नत वार्ता के साथ मेल खाती है। अपने प्रवास के दौरान जनरल द्विवेदी का पेरिस में लेस इनवैलिड्स में फ्रांसीसी सेना प्रमुख जनरल पियरे शिल के साथ चर्चा सहित वरिष्ठ फ्रांसीसी सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। उनके यात्रा कार्यक्रम में इकोले मिलिटेयर, फ्रांसीसी सेना के तकनीकी अनुभाग और वर्सेल्स में बैटल लैब टेरे का दौरा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त वह मार्सिले में फ्रांसीसी सेना के 3रे डिवीजन के साथ लाइव फायरिंग अभ्यास देखेंगे और न्यूवे चैपल इंडियन वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 2 फैक्टोरियल पेंटागन ने भारतीय वायुसेना को F-35 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। पेंटागन ने भारतीय वायुसेना IAF को F-35 लाइटनिंग 2 कार्यक्रम में एकीकृत करने में गहरी रुचि व्यक्त की है। यह पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में संभावित चीनी आक्रामकता के खिलाफ गठबंधन प्रयासों को मजबूत करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान F-35A को शामिल करने से अमेरिकी और भारतीय सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ेगी। समन्वित संचालन और वास्तविक समय डेटा साझा करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोई औपचारिक खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और चर्चा प्रारंभिक चरण में है। यह विकास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को सैन्य बिक्री में वृद्धि के संबंध में हाल की घोषणाओं के बाद हुआ है, जिसमें भविष्य में संभावित रूप से F-35 भी शामिल है। 3. F-15X मिशन सक्षम दर में F-35 से आगे निकल गया। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि F-15X फाइटर जेट ने F-35 की तुलना में उच्च मिशन सक्षम दर का प्रदर्शन किया है। F-15X F-15 का एक उन्नत संस्करण है जिसने बेहतर उपलब्धता और परिचालन तत्परता प्रदर्शित की है। खरीद के लिए विमानों का मूल्यांकन करने वाली वायुसेना के लिए यह प्रदर्शन मीट्रिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वसनीयता और रखरखाव को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों का आकलन कर रही है। अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन कारकों पर विचार कर सकती है। चौथा, भारत डायनेमिक्स ने मिसाइल उत्पादन के लिए थेल्स यूके के साथ सहयोग किया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने भारत में लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल (LMM) का स्थानीय स्तर पर निर्माण करने के लिए थेल्स यूके के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता के लिए जाना जाने वाला LMM भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। समझौते में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और देश के भीतर उत्पादन सुविधाओं की स्थापना शामिल है। 5वीं भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन राडार के लिए आपातकालीन आदेश दिए। उभरते हवाई खतरों के जवाब में भारतीय सेना ने छोटे ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए निम्न स्तरीय हल्के वजन वाले रडार के लिए आपातकालीन आदेश दिए हैं। ये रडार विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए मानव रहित हवाई वाहनों की निगरानी और उन्हें निष्क्रिय करने की सेना की क्षमता को बढ़ाएंगे। तीव्र खरीद महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन रोधी उपायों को मजबूत करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। छठे, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 34 स्थानों पर एक साथ आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। इन ऑपरेशनों का उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करना और क्षेत्र में संभावित हमलों को रोकना है। समन्वित प्रयासों में कई इकाइयां शामिल हैं और ये कार्रवाई योग्य बुद्धिमत्ता पर आधारित है। सेना का सक्रिय रुख क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति
उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट में शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।